हेलो नमस्कार। जेट 2025 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम जेट 2025 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो उसके बाद में जेट 2025 की जानकारी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में नहीं रहेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के और अदर स्टेट्स के जितने भी जो बच्चे हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि जेट है क्या, जेट 2025 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी अगर आपको नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि जेट है क्या, जेट की परीक्षा कौन दे सकता है, जेट के फॉर्म कब भरे जाएंगे, जेट की परीक्षा कब होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है, कुल कितने सरकारी कॉलेज हैं, कुल कितनी सीटें हैं, तैयारी कैसे करें, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस रहेगी, ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर के एलियड सेक्टर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पानी है तो आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जेट है क्या। तो जेट, आपको बेसिक जानकारी मैं जेट के बारे में बता दूं। जेट की फुल फॉर्म होती है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर के एलियड सेक्टर जैसे बीएससी हॉर्टिकल्चर हो गया, बीएससी फॉरेस्ट्री हो गया, कम्युनिटी साइंस हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस हो गया, फिशरीज जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपका एक राजस्थान में एग्रीकल्चर कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है जो आपके 12वीं के बाद लगता है। अब जानेंगे कि एग्जाम कौन दे सकता है, कौन कौन के स्टेट के बच्चे दे सकते हैं। ये चीज जान ली हमने कि जेट होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि जेट की परीक्षा कौन दे सकता है। जेट की परीक्षा वो सभी विद्यार्थी दे सकते हैं जिनका 12th है वो साइंस ग्रुप से होता है, चाहे वो राजस्थान के हैं या फिर राजस्थान के बाहर से हैं। एक जानकारी आपको बता दूं कि राजस्थान के बच्चे जितने भी हैं जो जेट के अंदर जितने भी जो सरकारी कॉलेज है उन सब में और प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जितने भी जो राजस्थान के अलावा किसी अन्य स्टेट से बच्चे हैं वो राजस्थान के जेट की काउंसलिंग के थ्रू सिर्फ प्राइवेट और एफिलिएटेड कॉलेज में ही एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि जेट के अंदर आपका इस जितनी भी जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या फिर एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें 80% सीटों पर एडमिशन होता है, बाकी 20% सीटें हैं वो आईसीआर से फिल होती है। जो आपके टॉप के 10 कॉलेज की बात करूं तो उसके अंदर है, उनमें आपको अदर स्टेट के बच्चों को एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज में लेने का मौका मिल जाएगा। अदरवाइज आप जेट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जेट के एग्जाम के थ्रू नहीं ले सकते हैं। हाँ, जेट का एग्जाम देके आप राजस्थान के प्राइवेट और एफिलिएटेड कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, अदर स्टेट के बच्चों की बात कर रहा हूं जो राजस्थान के बाहर के हैं, तो आप इस स्टेट का एग्जाम देके एग्जाम है मतलब एडमिशन है वो ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी, जितने भी जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं वो सब दे सकते हैं, चाहे आप 12th पीसीबी से करते हैं, चाहे आप 12th पीसीएम से करते हैं या फिर 12th आपकी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, एग्रीकल्चर के एलियड बैकग्राउंड से हैं, तो आप जेट का एग्जाम दे सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। काफी बच्चे बोलते हैं कि इसको सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही पेपर दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल ग्रुप से होते हैं वो भी एग्रीकल्चर के अंदर अपना फ्यूचर बनाते हैं और बहुत कुछ अच्छा देश के लिए करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जेट के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो जेट के फॉर्म है वो बच्चों मोस्टली जो टाइम होता है इनका 15 अप्रैल के समथिंग आपके इसके फॉर्म है वो भरे जाते हैं। ठीक है, 15 अप्रैल के समथिंग इसके फॉर्म भरे जाते हैं। आपको मैं एक फिक्स डेट भी बता देता हूं कि जेट का फॉर्म मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलता है। 15 अप्रैल से लगाकर मतलब 15 अप्रैल के आसपास या तो 4-5 दिन पहले या 4-5 दिन बाद में कभी भी इसके फॉर्म है वो रिलीज हो सकते हैं। फॉर्म जैसे ही रिलीज होगा हम एग्री कैपिटल के इसी यूट्यूब चैनल पर और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जरूर जुड़ जाइए, वहां मैं आपको टाइम टू टाइम है वो तैयारी के लिए गाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो वहां पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी दे दी जाएगी। ठीक है, फॉर्म का टाइम बता दिया। अब हम आगे चलते हैं
जेट की परीक्षा कब होगी? तो जेट का फॉर्म है वो आपका अप्रैल के महीने में भरना शुरू होता है, 15 अप्रैल से आपका 30 अप्रैल तक तो चलता ही है, ठीक है। उसके बाद में आपका इसका पेपर होता है, काफी बच्चे बोल रहे हैं मई में होगा या जून में होगा, तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि आपका पेपर होता है वो जून में ही होता है। 1% चांस बनता है कि पेपर है वो मई के लास्ट वीक में हो सकता है, बट इस बार की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका पेपर है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बाकी इंफॉर्मेशन जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि भाई जेट का पेपर देने जा रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मानना है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। वहां आपको ऑप्शन मिलेगा, आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, यानी कि राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, या फिर किसी दूसरे राज्य से हैं तो उस राज्य का प्रवेश पत्र आपके पास में होना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जेट की परीक्षा देने के लिए आपके पास में 12th में साइंस होना चाहिए। जरूरी नहीं कि 12th में आपके पास में एग्रीकल्चर ही हो, आपके पास में 12th में साइंस है तो आप जेट की परीक्षा है वो दे सकते हैं। चाहे आप 12th पहले मैं फिर बता देता हूं पीसीबी से हैं, चाहे पीसीएम से हैं, चाहे आप एबीसी ग्रुप से हैं, आप 12th साइंस से करके जेट का पेपर है वो दे सकते हैं। किसी भी बच्चे को इसमें घबराने की सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा आपकी 31 अगस्त 2025 तक कितने साल होनी चाहिए? 16 साल पूरी होनी चाहिए। अगर 31 अगस्त 2025 तक आपकी उम्र 16 साल होती है तो आप जेट की परीक्षा के अंदर बैठ सकते हैं। उच्चतम आयु कितनी है तो उसके लिए कोई आपका प्रावधान नहीं है, लेकिन 25 साल तक के बच्चे हैं इस पेपर को दे सकते हैं। ज्यादातर इसमें बच्चे हैं वो 17 साल से लगाकर 21 साल की उम्र वाले ही बैठते हैं, तो उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, इस परीक्षा का पेपर कैसे आता है। तो इस परीक्षा के अंदर टोटल आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 सब्जेक्ट आपके पास में होते हैं, अच्छे से सुनना बात को। 5 सब्जेक्ट में आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40-40 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं और 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपके टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको इनमें से 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, चाहे आपके 12th में थे वो करो या फिर कोई भी करो, चाहे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री करते हो या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करते हो या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स करते हो। आपको डेयरी साइंस के अंदर एडमिशन लेना तो आपको पीसीएम से पेपर देना होगा और 12th आपकी पीसीएम से होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी आप किसी भी ग्रुप से पेपर दे सकते हो। जेट के लिए ऐसा नहीं है कि आपका 12th में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है तो आपको पेपर उससे ही देना होगा। आप पेपर है वो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से ही दे सकते हो अगर 12th में आपके पास में पीसीबी है तो, ठीक है। कोई भी आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है तो 3 सब्जेक्ट चूज करोगे तो आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 4 नंबर का होता है। पेपर आपके 480 नंबर का होता है। 480 में से जो आपके नंबर आते हैं उसके बेस पे आपको सिलेक्शन मिलता है। तो ये इसके परीक्षा का पैटर्न होता है। प्रत्येक परीक्षा मतलब प्रत्येक पैटर्न सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करूं एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर में आपका 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से, 15 क्वेश्चन है वो आपके हॉर्टिकल्चर से, 10 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के अंदर 25 क्वेश्चन बॉटनी से, 15 क्वेश्चन जूलॉजी से पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर 40 के क्वेश्चन आते हैं, उनमें 4 भाग होते हैं। 10 आते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, 10 आते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 10 आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 10 आते हैं आपके सॉइल केमिस्ट्री के। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। बाकी फिजिक्स और मैथ्स का है तो उसके अंदर 11th और 12th का पार्ट है। आगे मैं सिलेबस वाले टॉपिक पे इसमें ज्यादा चर्चा करूंगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें मोस्टली सिलेबस है वो 11th और 12th की, जो 11th एंड 12th और का मतलब एक ही हो जाएगा। 11th और 12th की जो आपकी बुकें हैं राजस्थान बोर्ड में आपकी जो पढ़ते हो एग्रीकल्चर की, वो आपको पढ़नी है। सिलेबस के लिए मैं आपका अगला वीडियो एक सेपरेटली बना दूंगा कि 2025 के लिए आपका क्या क्या सिलेबस होने वाला है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ के जाना है। वो सिलेबस वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं पूरी चर्चाएं हैं वो करूंगा, ठीक है। तो सिलेबस का वीडियो के लिए आप थोड़ा इंतजार करना, 1 या 2 दिन में आपको सिलेबस का वीडियो
वीडियो भी मिल जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुल कितने सरकारी कॉलेज है राजस्थान के अंदर में। सरकारी मतलब राजस्थान में वैसे आपके 100 के समथिंग कॉलेज हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज की मैं बात करूं तो सरकारी कॉलेज आपके लगभग 60 के समथिंग सरकारी कॉलेज है, जिसमें आपके ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज और आपके जितने भी जो यूनिवर्सिटी के कैंपस है वो है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कितनी सीटें हैं। तो कुल सीटों की बात करूं तो आपके जो जितनी भी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्मल और पेमेंट सीट होती है, ठीक है। नॉर्मल और पेमेंट सीट मिला के लगभग आपकी 500 सीटों की समथिंग यूनिवर्सिटी के अंदर होगी। उसके अलावा मैं बात कर लेता हूं आपके जितने भी जो यूनिवर्सिटी के अलावा ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके अंदर आपकी लगभग 1400 के समथिंग सीटें हैं। फिर जितने भी जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके अंदर मैं सीटों की बात करूं तो लगभग आपकी सीटें हैं वो 2800 के समथिंग सीटें हैं, ठीक है। टोटल मिला के 4500 प्लस आपकी सीटें हैं वो जेट में एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए गवर्नमेंट सीटें हैं। उसके अलावा टोटल जेट के अंदर 10,000 प्लस सीटें हैं, जिसके अंदर आपकी ये 4500 और 5500 सीट होती है। उसके अंदर आपके एफिलिएटेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो सारे कॉलेज हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करें। जो भी बच्चे राजस्थान के हैं, राजस्थान के किसी भी कोने से हैं, जिन्होंने 12th कर लिया है या फिर 12th उन्होंने पिछले साल कर लिया है और जिनके मन में है कि मुझे जेट 2025 की तैयारी कहां से करनी चाहिए, मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपके लिए बता दूं 2 महीने का समय है। इस 2 महीने के समय को जितना आप सदुपयोग कर सकते हैं इतना अच्छे से उपयोग करके आप एक राजस्थान के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हैं। राजस्थान की कॉलेजों में पढ़ने के लिए कितना खर्चा आएगा, कैसे पढ़ना है, इनके लिए हम आगे आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, एक गवर्नमेंट का टैग होता है, फीस कम लगेगी, सारी चीजों का आपका बेनिफिट है। उसके लिए आपको बेहतरीन तैयारी करनी होगी। अब बेहतरीन तैयारी कहां से करें, कैसे करें? बेहतरीन तैयारी करने के लिए नमस्कार, राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित रॉयल संस्थान जो करवाता है जेट सीयूईटी की तैयारी, जिसमें आप सभी को मिलने वाला है बेहतरीन इन्वायरमेंट के साथ में एक एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका, जो आपको प्रोवाइड करवाएगा बेहतरीन क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, लाइव क्लासेज जो सीधी डायरेक्ट क्लासरूम से चलेगी। उसके अलावा 3D पैनल में आपकी सारी क्लासेज चलेगी। स्टूडेंट टीचर का डाउट काउंटर सेक्शन मिलेगा। उसके अलावा आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर वीकली टेस्ट, आपको मिलने वाले हैं मेजर टेस्ट, आपको मिलने वाली है डीपीपी एंड एक्सरसाइज सीट, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की, टीचर्स की मीटिंग, रॉयल का बेहतरीन मेस, मोटिवेशनल सेमिनार जो हर वीक आपको मिलने वाले हैं। और तो रॉयल संस्थान के साथ में जुड़ना ना भूले। बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ में आपको आपके सपनों को साकार करवाने में रॉयल संस्थान शुरू कर रहा है 29 मार्च से अपना क्रैश कोर्स। हर बार रॉयल संस्थान राजस्थान के टॉप कॉलेज में, देश के टॉप कॉलेजों में बच्चों को भेजता है। रॉयल संस्थान क्यों चुने, तो ये सब पूरी खासियत रॉयल संस्थान की आप देख सकते हैं। जो भी बच्चे अपनी तैयारी को लेके सीरियस है वो रॉयल संस्थान के साथ में जुड़ के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बाकी रॉयल संस्थान के हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, वहां ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट आती है। बच्चे बात करता हूं, टोटल आपके 480 नंबर का पेपर होता है। अगर आप 480 में से 240 प्लस नंबर लेके आते हो या 240 नंबर 50% नंबर लेके आते हो तो 100% मान लेना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, ठीक है। चाहे पेपर इजी आए, चाहे पेपर डिफिकल्ट आए, कैसा भी पेपर का लेवल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिफिकल्ट तो आएगा तो उससे कम पे नंबर पे भी हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको अलग से समझा देता हूं, अगर आपको यूनिवर्सिटी लेनी है और टॉप नंबरों के साथ लेनी है तो वो तीनों कैटेगरी अलग अलग यहां डिवाइड कर लेता हूं। अगर पेपर इजी आया, पेपर मीडियम आया,
पेपर डिफिकल्ट आया, ठीक है। अगर पेपर इजी आया तो यूनिवर्सिटी आपको कितने नंबर पे प्लस पे मिलेगी, 350 पे। मैं नॉर्मल सीट की बात कर रहा हूं, पेमेंट सीट की बात नहीं कर रहा हूं। मीडियम पेपर आया तो यूनिवर्सिटी आपको 330 पे मिल जाएगी। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो 320 प्लस के नंबर पे आपको यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस है, क्योंकि तैयारी करने से पहले आपको 20 नंबर हमेशा एक्स्ट्रा मान के चलना है। कभी भी आपको उस बॉटम लेवल पे पेपर होने के बाद कट ऑफ डिसाइड की जाती है। मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको मार्क्स बता रहा हूं कि आपको अपनी तैयारी करते टाइम में ये चीजें ध्यान रखनी है। इतने मतलब इतने मार्क्स आपको टारगेट लेके चलने हैं कि भाई मुझे इस कॉलेज में जाना है तो मुझे तो 80 क्वेश्चन 120 में से सही करने हैं, 320 नंबर तो मुझे लाने ही है, कुछ भी करो। काफी बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं पढ़ने में, पढ़ते नहीं, कमजोर कुछ नहीं होते हैं लेकिन थोड़ा निटलापन करते हैं, पढ़ते नहीं है। तो उनको टारगेट रखना है कि सिलेक्शन लेना है, तो 60 क्वेश्चन तो करने ही है कि 240 नंबर तो मुझे लेके आना ही है, कैसे भी करके, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूं ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज। ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके अगर इजी पेपर है तो नंबर है वो 270 प्लस आना चाहिए। मीडियम पेपर के अंदर आपके नंबर 260 और डिफिकल्ट पेपर में नंबर आपके 250 प्लस आने चाहिए। न्यू गवर्नमेंट के लिए अगर आपका पेपर इजी आया तो आपको लगभग 200 के इर्द गिर्द आराम से कॉलेज मिल जाएगा। मीडियम पेपर आया, ठीक है, तो लगभग आपको 190 पे गवर्नमेंट कॉलेज, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और 180 पे आप डिफिकल्ट कॉलेज के लिए भी मान सकते हो। अराउंड आपका यही रहने वाला है कि इतने नंबर लेके आते हो तो मान लेना। लेकिन किसी भी बच्चे का अगर सिलेक्शन भी गवर्नमेंट कॉलेज की सोच के जा रहे हो तो 240 नंबर तो आपको अपने माइंड के अंदर सोच के जाना ही है कि मुझे इसके हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। और भी अगर आपके कोई डाउट है कि सिलेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले आपको जेईटी का फॉर्म भरना है। जेईटी का फॉर्म भर दिया, उसके बाद में आपको जेईटी का एग्जाम देना है। जेईटी का एग्जाम देने के बाद में जेईटी का रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के बेस पे आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बेस पे आपको नंबर के बेस पे आपको अपना कॉलेज है वो अलॉट होगा, ठीक है। ये इसके सिलेक्शन की प्रोसेस रहती है। अगर आपके इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। कंक्लूजन यही था, जितने भी बच्चे राजस्थान के हैं उन सभी बच्चों से मेरा नम्र निवेदन है, जो भी माने आप, निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने सहपाठियों तक इस वीडियो को शेयर करें और उन बच्चों को भी राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर में अपनी भूमिका निभाने का, योगदान देने की आप अभी से उनको शुरुआत करवाने का मौका दे, या फिर देश के अंदर एग्रीकल्चर में जाके बच्चे कुछ अच्छा कर सके, उन बच्चों को भी आप थोड़ा गाइड करें। आप बताइए, अगर नहीं हो सके तो ये वीडियो बच्चों तक भेजें ताकि नए नए राजस्थान के हर कोने से बच्चे निकलकर देश के लिए अपनी छोटी सी छोटी भूमिका निभाकर देश के लिए कुछ अच्छा काम करें, ठीक है। अपना एक ही मकसद होना चाहिए कि देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, जो कुछ करना है अपने देश के लिए करना है, ठीक है। तो पूरा जी जान लगाकर अपने माता पिता को ध्यान में रखते हुए, अपने गुरुजनों की इज्जत करते हुए अच्छे से तैयारी करके जेट 2025 के अंदर सिलेक्शन लेके राजस्थान के टॉप कॉलेज में परचम लहराना है। आप सभी को जेट 2025 की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करना। कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, क्वेरी आ रही है, ये मेरे नंबर रहे हैं 9214005895। आप मैसेज करके मेरे से सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं जितनी होगी उतनी आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा हमेशा एक ही मकसद रहता है कि गांव के कोने कोने से निकले हुए हर किसान का बेटा देश के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में जाकर अपना नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे से तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे और अपने देश का और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करते रहिए। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का हमेशा मौका देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।